हेलो डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स में हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग 5 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स टॉपिक के अंडर में। अभी छठा प्रॉपर्टी करेंगे। प्रॉपर्टी 6 सेज इफ़ वी ऐड एनी मल्टीपल ऑफ अ रो और कॉलम टू अनदर रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। ठीक है, यानी किसी एक रो या कॉलम को किसी एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, और किसी दूसरी रो में या कॉलम में ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐसा करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले तो डिनोट कैसे करते हैं वो देख लो। द ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय आर आई गोज टू आर आई प्लस के आर जे, यानी चेंज कहाँ हो रहा है, आर आई में हो रहा है। ठीक है, इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, आर आई में पड़ेगा। और क्या होने वाला है, जेथ रो में के मल्टीप्लाई होके आर आई में ऐड हो रहा है। ठीक है, ये के क्या होगा, ये के कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, 2, 5, -3/7 ऐसा कुछ भी। ठीक है, और ऐसे ही सेम कॉलम के लिए करना हो तो सी आई गोज टू सी आई प्लस के सी जे। ठीक है, इसको समझे हम एग्जाम्पल से। तो इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू, एक डिटरमिनेंट ले लिया 4, 3, -2, 1, 0, 6, -2, 1, 5। ठीक है, इसमें हम लोग कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 गोज टू R1 प्लस 3R2, यानी क्या होने वाला है, इफेक्ट R1 पे पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट R1 पे पड़ेगा, R2 R3 एज इट इज़ रहेगी। तो पहले तो देख लो R2 R3 एज इट इज़ लिख दिए इधर। ठीक है, अब R1 पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, R1 प्लस 3R2, यानी R2 के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ R1 में ऐड कर दो। ठीक है, तो R2 के एलिमेंट्स को, ठीक है, 3 से इंटू करना है। इसको 3 से इंटू किया, ये सेकंड रो है आपकी, 1 को जब 3 से इंटू किया तो 3 आया, और R1 में ऐड करना है यानी 4 में ऐड करना है। तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। ठीक है, 0 में फिर कुछ भी इंटू करके ऐड कर दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 3 का 3 ही रहा। ओके, 6 में 3 इंटू करो, 18 आया। 18 -2 में ऐड किया तो कितना आया, 16। ठीक है, सेकेंड और थर्ड रो पे कोई फ़र्क नहीं आया। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसा ऑपरेशन करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी 6 इज ट्राइंग टू से। ओके, यहाँ पे यही बोला है कि इफ़ वी ऐड एनी मल्टीपल ऑफ अ रो, ठीक है, अभी तो रो के लिए सुनो, कॉलम के लिए तो सेम ही है। इफ़ वी ऐड एनी मल्टीपल ऑफ अ रो टू अनदर रो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। ठीक है, हमने क्या किया था अभी सेकेंड रो में 3 मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड किया था। ऐसा करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। ओके, इसका प्रूफ देख लेंगे कि मान लो डेल्टा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यही हमारा डमी डिटरमिनेंट। ठीक है, और डेल्टा 1 हमने कैसे ऑब्टेन किया, हमने क्या किया कि ये थर्ड रो में के मल्टीप्लाई किया और इधर ऐड कर दिया। ये के कोई भी नंबर होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हो सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज़ रखा है। ओके, फर्स्ट रो क्या बनना चाहिए, देखो थर्ड रो में के इंटू करके और फर्स्ट में ऐड किया है, तो क्या बनेगा, पहला एलिमेंट क्या बनेगा, A1 प्लस के C1 जो कि लिखा है। सेकेंड एलिमेंट A2 प्लस के C2 अगेन लिखा है। A3 प्लस के C3 ये भी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया कि डेल्टा 1 इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग R1 गोज टू R1 प्लस के R3। ठीक है, ये R3 है। ठीक है, अभी हमको देखना क्या है कि डेल्टा 1 का वैल्यू और डेल्टा का वैल्यू बेसिकली सेम ही है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो डेल्टा 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी 5 हमने एक किया था, उसमें ये बोला गया था कि किसी एक रो के सभी एलिमेंट्स अगर सम फॉर्म में दिए हुए हैं, SUM सम फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी प्लस के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो उनको सेपरेट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग सेकेंड एंड थर्ड रो। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पिछला वीडियो उठा के देख सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 5 के हिसाब से डेल्टा 1 की वैल्यू क्या बनेगी, तो सेकेंड और थर्ड रो तो यही रहेंगे सब में। फर्स्ट रो में पहले डिटरमिनेंट में A1 A2 A3 आ जाएगा और दूसरे डिटरमिनेंट में KC1 KC2 KC3 आ जाएगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओके, सेकेंड थर्ड रो एज इट इज दोनों में, और एक एक एलिमेंट यहाँ ले लिया, प्लस के इस तरफ वाला और उस तरफ वाला यहाँ ले लिया। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी 5 में सीखा है। सो ये वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा 0। क्यों 0 आएगा, बिकॉज थर्ड रो है C1 C2 C3 और फर्स्ट रो है KC1 KC2 KC3, यानी फर्स्ट और थर्ड रो प्रोपोर्शनल हैं, और ये हमने प्रॉपर्टी 4 के नोट में किया था। ठीक है,
प्रॉपर्टी 3 में पहले तो ये सीखा था कि अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, हूबहू सेम है, तो फिर उनकी वैल्यू 0 आएगी। बाद में प्रॉपर्टी 4 में ये सीखा था कि भाई इसको कॉमन निकाल सकते हैं और कॉमन निकालोगे तो वही फर्स्ट और थर्ड रो आइडेंटिकल आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 4 के नोट में हमने किया था ये कि भाई अगर प्रोपोर्शनल भी होगा कोई भी दो रो या दो कॉलम तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो उस हिसाब से इसका वैल्यू 0 आ गया और ये एज इट इज़ रहा। दिस इज़ नथिंग बट ओरिजिनल डिटरमिनेंट डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा प्लस 0 यानी कि डेल्टा आ गया। तो डेल्टा 1 जो है वो डेल्टा के बराबर आ गया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में अब तक जो 6 प्रॉपर्टीज़ की हैं उसका समरी एक बार देख लें। तो क्या बोल रहे हैं कि देखो पहला प्रॉपर्टी क्या था कि CI/RI करने पे डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है। CI/RI का क्या मतलब है कि रो और कॉलम इंटरचेंज करना। ऐसा करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ऑन अप्लाइंग CI/RI द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। ये हम लोग कर चुके हैं, एक बार समरी देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। इसके बाद प्रूव दैट टाइप के सम्स आएंगे तो उसमें ये काम आएगा सारे प्रॉपर्टीज़। सो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया A1 B1 C1, सेकेंड रो को A2 B2 C2 सेकेंड कॉलम में लिखा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखा। दोनों चीज़ का वैल्यू सेम होगा। सेकेंड जो पॉइंट है इसमें वो क्या है, ये भी अगेन ये प्रॉपर्टी 2 में किया था हमने कि ऑन अप्लाइंग RI इंटरचेंज्ड विथ RJ एंड CI इंटरचेंज्ड विथ CJ अ माइनस साइन विल कम आउट। इसमें क्या है, देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमने क्या किया था, हाल इस माइनस को मत देखो, ठीक है। ये एक डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मान लो इंटरचेंज करता हूँ, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को। तो फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा C1 C2 C3, इसको कोई चेंज नहीं, और ये वाला वहाँ चला जाएगा, तो थर्ड कॉलम विल बिकम A1 A2 A3, ठीक है। अभी हमने जो प्रॉपर्टी 2 किया था उसमें ये सीखा था कि ऐसे कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स इंटरचेंज करते हैं तो इस नए डिटरमिनेंट का वैल्यू बिकम्स द नेगेटिव ऑफ या एडिटिव इनवर्स ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट का वैल्यू, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू 4 था तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -4, ठीक है। तो अगर आप दोनों चीज़ों को इक्वल बोल देंगे, ठीक है, अगले स्टेप में अगर आप इसको इक्वल बोल देंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्योंकि 4 था तो इसका वैल्यू -4 है, तो दोनों सेम तो हो नहीं सकता, तो इसके माइनस को बैलेंस करने के लिए एक और माइनस लगेगा। तो हम जब भी ऐसा कोई स्टेप करेंगे तो इज इक्वल टू के बाद -1 बाहर निकल आएगा, ठीक है। कि जब भी हम लोग कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर -1 बाहर निकल आएगा इसकी वैल्यू को बैलेंस करने के लिए। क्यों, वंस अगेन इसका वैल्यू अगर 4 था तो इसका वैल्यू -4 था, ओके। 4 और -4 के बीच में इक्वल टू नहीं लग सकता है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। एक माइनस का फर्क आ रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए ये वाला माइनस, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इफ यू मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सिंगल रो और कॉलम बाय k देन 1/k विल कम आउट इन द नेक्स्ट स्टेप। इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि अगेन ये हमने प्रॉपर्टी 4 में किया था कि अगर ये डिटरमिनेंट है, ठीक है, इसके किसी भी रो या कॉलम को आप कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो में क्या है, K1 K2 K3, ठीक है, फर्स्ट रो में k इंटू किया है हमने। तो ऐसा करने से जो नया डिटरमिनेंट मिलता है वो ओरिजिनल का k टाइम्स वैल्यू होता है उसका, ठीक है। तो अगर जैसे इसका इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 5 है, ठीक है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 5 है और फर्स्ट रो में मैंने 2 इंटू कर दिया, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या बनेगा, 10, ठीक है, क्योंकि पूरे डिटरमिनेंट के वैल्यू में 2 इंटू हो जाएगा। तो इज इक्वल टू का साइन लगाए वंस अगेन, तो 5 इज इक्वल टू 10 तो हो नहीं सकता, तो इसमें जो ये 2 इंटू हुआ उसको बैलेंस करने के लिए 1/k लगेगा जब हम इज इक्वल टू कर रहे हैं। ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को, बिकॉज जब हम प्रूव दैट टाइप के सम्स कर रहे होंगे तो हम लिखेंगे LHS, मान लो LHS से शुरू कर रहे होंगे तो LHS इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू दैट, तो इज इक्वल टू करके हमारे अगले अगले स्टेप्स बन रहे होंगे। तो जब भी कोई चीज़ ऐसी परफॉर्म करेंगे हम लोग तो उसके बाद उसको ये देखना है हमको कि वैल्यू चेंज ना करें हम लोग, ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए, ओके। आई होप ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है समरी के अंदर, दैट इज ऑन अप्लाइंग, ये जो अभी किया, ऑन अप्लाइंग RI गोज टू RI प्लस KRJ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम, ठीक है। ये तो अभी किया कि ये वाला स्टेप करने से
इज इक्वल टू लगा सकते हैं, परफेक्टली फाइन, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा। यू मे नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं हेल्प करवा देता हूँ थोड़ी। यहाँ से स्टार्ट किया हमने आज का डिस्कशन। सो ये प्रॉपर्टी 6 है। पॉज करते करते आप लोग नोट करते जाओ। ये उसका एग्जाम्पल और ये प्रूफ। ओके, ये प्रूव हो गया इधर। इसके बाद समरी स्टार्ट हो रही है। सेकेंड पॉइंट उसका, थर्ड पॉइंट, एंड दिस इज द फोर्थ पॉइंट।